गूढ़ाबांधा के बीहड़ जंगल में संस्कार फॉर टुडे नामक एक सामाजिक संस्था, जिसके माध्यम से गरीब, लाचार और अपाहिज बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी उठा रहे हैं, वह है श्री असित कुमार भट्टाचार्य जी। श्री असित कुमार भट्टाचार्य को पिछले दिन किसी अज्ञात हमलावरों ने काफी मारा पीटा और चेतावनी दिया कि स्कूल बंद कर दो वरना जान से मार दिए जाओगे। श्री भट्टाचार्य को आशिक जाहिरगढ़ के पास 4 हेलमेटधारी लोगों ने हमला किया और लात जूते से उनकी पिटाई की। उन लोगों ने गोलियां भी चलाई, लेकिन कोई हताहत की खबर नहीं है। लेकिन श्री भट्टाचार्य को माथे, कंधे और पेट में बहुत ही चोटें आई हैं। मालूम हो कि श्री भट्टाचार्य को पहले भी किसी ग्रामीण ने धमकाया था और स्कूल बंद करने की चेतावनी दिया था, जिसे श्री भट्टाचार्य ने लिखित रूप से थाने में दिया था। इस तरह की घटना को लेकर पुलिस प्रशासन गंभीर है और अपराधी को पकड़ने की प्रयास कर रही है। श्री असित कुमार भट्टाचार्य बहुत ही नेक और मददगार स्वभाव के व्यक्ति हैं। जब उन्हें हमारे सैम न्यूज़ के मुख्य संपादक ने पूछा कि आप पर हमला का क्या कारण हो सकता है, तब श्री भट्टाचार्य ने कहा, मुझे खुद पता नहीं कि मुझे क्यों मारा पीटा जा रहा है। श्री भट्टाचार्य बीहड़ जंगल में गरीब बच्चों की परवरिश के साथ साथ पढ़ा लिखा रहे हैं, जो एक मिसाल है। वह अपने साथ अपने परिवार को भी इस पुण्य अभियान में लगा रखा है, जिसमें श्री भट्टाचार्य के अलावा उनकी पत्नी और बेटी भी रहती है और उनका हाथ बटाती है। सरकार को चाहे इनकी सुरक्षा पूरी मुस्तैदी से करे। गूढ़ाबांधा से सैम न्यूज़ झारखंड के लिए हमारे पूर्वी सिंहभूम ब्यूरो चीफ शेख महफूज की रिपोर्ट। किसी को कभी डिस्टर्ब नहीं करता। अपने बच्चों के साथ इस बीहड़ जंगल में इस गरीब बच्चों लोग को लेकर एक अलग काम कर रहा हूँ, एक बिल्कुल अलग काम कर रहा हूँ, जिससे कि ये गूंगे बच्चे आज बोल पा रहे हैं। आज से 4 साल पहले इनकी किस हालत में ये बच्चे थे, ये आपके इस समाज से छुपा नहीं है। लेकिन मुझसे क्या रंजिश है लोगों का, यह मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इस तरह से डायरेक्ट ऑन रोड फायरिंग कर देना, उसके बाद इतना मारना, आज मैं चल फिर नहीं पा रहा हूँ। मेरे चेस्ट में बहुत पेन है, बहुत दर्द है। मैं सर हिला नहीं पा रहा हूँ, मैं हाथ नहीं उठा पा रहा हूँ, मैं ठीक से बैठ नहीं पा रहा हूँ। मेरे पाँव में के घुटने में बहुत फूल के घुटना पूरा फूल गया है, बहुत चोट है। हमारे समाज के 4 स्तंभ पिछले 3 दिन से इस घटना को देख रहे हैं।
सर कैसे हैं आप? बहुत कठिन परिस्थिति में है। बेकार का भोग रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे मारा क्यों जा रहा है। पिछले 4 साल से मैं इस इलाके में हूँ, इस बीहड़ जंगल में गरीब बच्चों लोग को साथ में लेकर खुद से बनाई हुई मिट्टी और पुआल की झोपड़ी में मैं इन बच्चों को बिना किसी के मदद का खुद के परिश्रम से इस स्कूल रूपी प्रयोगशाला को चला रहा हूँ। बार बार मेरे ऊपर पूरे बिस्तर पर मेरे बच्चे क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्यों बार बार इस तरह से मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, ये मेरे समझ से परे है। मैं बहुत कष्ट में हूँ, बहुत दुखी हूँ। बिल्कुल चल फिर नहीं पा रहा हूँ। कल किसी तरह घाटशिला जाकर ट्रीटमेंट कराया, रात को वापस आया डुमरिया थाना में खबर देते हुए। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मुझे मारा क्यों जा रहा है। मैं किससे यह गुहार लगाऊं, यह भी मुझे समझ में नहीं आ रहा। इस बीहड़ जंगल का पूरा समाज, पूरे समाज के लोग बराबर आ रहे हैं, पूछ रहे हैं, लेकिन मैं निरुत्तर हूं कि मुझे क्यों मारा जा रहा है। मैं बहुत डरा हुआ हूं। अब मुझे बहुत डर लग रहा है कि मैंने गलत क्या किया। मैं अपने बेटी, अपनी पत्नी के लिए और इतने सारे गरीब बच्चों को लेकर मैं बहुत डरा हुआ हूँ इस बीहड़ जंगल में। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे मारा क्यों जा रहा है। मेरे पाँव में के घुटने में बहुत फूल के, घुटना पूरा फूल गया है, बहुत चोट है। हमारे समाज के 4 स्तंभ पिछले 3 दिन से इस घटना को देख रहे हैं। मैं आभारी हूँ उन सब का, खास करके प्रशासन का, जिन्होंने मुझे बचाया। लेकिन एक सवाल मैं इस चारों स्तंभ से पूछना चाहता हूँ कि मैंने ऐसा क्या दोष किया
जो मुझे इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है और बाकी इस स्तंभ के लीडर्स, हमारे पत्रकार भाई, प्रशासनिक ऑफिसर, बुद्धिजीवी से हमारी सिर्फ एक ही सवाल है कि मैंने इन गरीब बच्चों को इस प्रयोगशाला में उचित पाठ पढ़ाकर ऐसी क्या गलती कर दी जो मुझे मारा जा रहा है। पिछले इस पूरे कोरोना पीरियड में मैंने अपने समाज, अपने अंचल की यथासंभव सेवा की है, जो किसी से छुपी नहीं है। मैंने क्या गलत कर दिया जो मुझ पर गोली चलाई गई? मैं अपनी बेटी, मैं अपनी पत्नी और इतने सारे बच्चों को लेकर इस बीहड़ जंगल में रहता हूँ। इस बीहड़ जंगल में मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं पूरे बिस्तर पर, मेरे बच्चे क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्यों बार बार इस तरह से मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है? ये मेरे समझ से परे है। मैं बहुत की है, आज तक मुझसे किसी का कोई न झगड़ा है, न कोई लड़ाई है, न किसी से कोई बाताबाती है। मैं किसी को कभी डिस्टर्ब नहीं करता। अपने बच्चों के साथ इस बीहड़ जंगल में इस गरीब बच्चों लोग को लेकर एक अलग काम कर रहा हूँ, एक बिल्कुल अलग काम कर रहा हूँ, जिससे कि ये गूंगे बच्चे आज बोल पा रहे हैं। आज से 4 साल पहले इनकी किस हालत में ये बच्चे थे, ये आपके इस समाज से छुपा नहीं है। लेकिन मुझसे क्या रंजिश है लोगों का, यह मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इस तरह से डायरेक्ट ऑन रोड फायरिंग कर देना, उसके बाद इतना मारना, आज मैं चल फिर नहीं पा रहा हूँ। मेरे चेस्ट में बहुत पेन है, बहुत दर्द है। मैं सर हिला नहीं पा रहा हूँ, मैं हाथ नहीं उठा पा रहा हूँ, मैं ठीक से बैठ नहीं पा रहा हूँ। मेरे पाँव में के घुटने में बहुत फूल के, घुटना पूरा फूल गया है।
बहुत चोट है। हमारे समाज के 4 स्तंभ पिछले 3 दिन से इस घटना को देख रहे हैं। मैं आभारी हूँ उन सब का, खास करके प्रशासन का, जिन्होंने मुझे बचाया। लेकिन एक सवाल मैं इस चारों स्तंभ से पूछना चाहता हूँ कि मैंने ऐसा क्या दोष किया जो मुझे इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। और बाकी इस स्तंभ के लीडर्स, हमारे पत्रकार भाई, प्रशासनिक ऑफिसर, बार बार मेरे ऊपर इस तरह का अटैक, और इस बार गोली मार देने दी गई। वो तो मेरे बच्चों का आशीर्वाद है जो मैं बच गया। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि आज मेरी उम्र 51 साल की है, आज तक मुझसे